औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, 149/4 की तैयारी निफाज किया जा रहा है शहर कायद में और इसको अपोजिशन की जानिब से भरपूर तनकीद का निशाना ऑलरेडी बनाया जा चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह अमल मोदी के 370 आर्टिकल की मौतली से मुशाबहत रखता है। इसलिए कराची को अब मकबूजा कराची तस्वुर किया जाए। साथ ही साथ सिंध के अवाम एक बार फिर तिलमिला गए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर इसको लिसानी फसादात बर्पा करने की साजिश करार दिया है और वाज़े तौर पर कहा है कि कराची में सिंधी और महाजिर फसादात बर्पा हो सकते हैं। इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? अगर सिंध हुकूमत से इसका जवाब तलब किया जाए तो सिंध हुकूमत कहती है कि यह 18वीं तरमीम पर हमला है। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब की जानिब से भी फौरी तौर पर एक रद्द अमल सामने आया था, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि स्टेक होल्डर्स को बैठा के मसाइल को हल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत इसके कि आर्टिकल 149(4) और 140(a) के निफाज के साथ कराची में वफाकी हुकूमत बराह रास्त मदाखलत शुरू कर दे। मामलात वहीं के वहीं हैं और बैरिस्टर फरूख नसीम साहब की जानिब से वाज़े तौर पर इसकी हिमायत की गई है और मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MKM पाकिस्तान ने ड्राफ्ट की तैयारी भी शुरू कर दी है। ज़राए से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं? क्या वाकई शहर कायद को विफाक अपने अंडर में लेना चाहता है और वफाकी हुकूमत बराह रास्त कराची के मसाइल हल करने में संजीदा है, या फिर वाज़े तौर पर लिसानी फसादात बर्पा करने की कोई साजिश कहीं से जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है? लेकिन यहां पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सिंध हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम है, कराची मुसलसल कचरे का ढेर बन रहा है, जमीनों पर कब्जे की सूरत हाल है, नाले उबले हुए हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, तो फिर सिंध हुकूमत घर चली जाए या फिर वफाकी हुकूमत को बराह रास्त मदाखलत की इजाजत दे दे तो शायद शहर कायद के बासियों के आंसू पोंछने के लिए कोई आगे आ जाए, क्योंकि अब कोई वफाकी वजीर कोई मुहिम चलाकर ना शहर कायद को साफ कर सकता है और ना ही शहर कायद के अवाम के मसाइल हल कर सकता है। इसलिए वफाकी हुकूमत ने किसी एक नुमाइंदे को उतारने के बजाय खुद मैदान अमल में आने का फैसला किया है और शहर कायद के मसाइल के लिए अब वजीर आजम इमरान खान साहब भी एक दौरा करने जा रहे हैं कराची का, और उसमें आगे के मसाइल का सद्देबाब किया जाएगा कि किस तरह मसाइल को हल किया जा सकता है और किस तरह मामलात को एक पॉजिटिव वे में ले जाने की तैयारी की जा सकती है। लेकिन वाज़े तौर पर फिसादात का वही खदशा बरकरार है और साथ ही साथ सिंध के इंटीरियर सिंध के अवाम की अगर बात कर ली जाए तो इंटीरियर सिंध के अवाम ने वाज़े तौर पर इसको कराची को अलग करने की साजिश करार दिया है और सिंध पर हमला तस्वुर किया है। मामलात क्या हैं, कैसे इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, क्या एक बार फिर वफाकी हुकूमत मुस्तकबिल में कोई यू टर्न का इरादा रखती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब फ़हद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फ़हद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं कादिर खान मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे फ़हद शफीक साहब से। फ़हद भाई सर बताइएगा, क्या मामलात हैं? 149(4) या 140(a) का निफाज अगर हो जाता है तो इसके नताइज क्या निकल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली, जैसे आपने कहा 149 आर्टिकल लगा रहे हैं जी, इस पे फरूख नसीम साहब जो हैं, जो MKM का हिस्सा हैं और इस वक्त वफाक में PTI के साथ हैं, जॉइंट वेंचर हुआ जी, उन्होंने आके एक बात की कि हम वफाक के अंडर कर देंगे कराची को, सही, और ताकि मामलात हल हो जाएं। यार आप मुझे एक बात बताएं कॉमन सेंस की, जब PMLN की गवर्नमेंट थी ना, हम वफाक में हुकूमत में रहे 2013 से 18 तक, जी, हमने तो कोई आर्टिकल नहीं लगाए। हमें कराची में अमन करना था, वजीर आजम ने स्ट्रेट अवे अहकामात दिए, ऑर्डर्स किए, इख्तियारात दिए रेंजर्स को कि आप कराची में अमन करें। उसमें पीपल्स पार्टी की उस वक्त सूबाई गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया, रेंजर्स ने सपोर्ट किया, आर्मी ने सपोर्ट किया, पुलिस ने सपोर्ट किया, कराची में अमन हो गया। हम तो कराची को अमन दे गए, ये कराची का कचरा भी नहीं साफ कर पा रहे।
देखिए अब आप जहां तक आप कहते हैं ना कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, 162 अरब रुपए इमरान खान साहब अनाउंस करके गए थे कराची के लिए। मेरी बात सुने ना, मुझे पहले पूरी बात करने दें। 162 अरब रुपए जो इमरान खान साहब अनाउंस करके गए थे, यार आपको जरूरत नहीं है, देखिए आपके पास पूरा पाकिस्तान है, आप क्यों कराची के ऊपर हावी होना चाह रहे हैं? क्या मसला है? इनके अंदर आपस में एका नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त इलाकों में एमपीएस और चेयरमैन काउंसलर आपस में लड़ रहे हैं, बाकायदा पीटीआई और एमक्यूएम के ऊपर ये इत्तेहाद बना के बैठे हुए। इनकी इत्तेहादी जमात जीडीए ने भी इनकी मुखालफत कर दी है इसके ऊपर, 149 के ऊपर। देखिए इससे अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है ना, सिंध के लोग, कराची के लोग, इसमें तो इनको स्ट्रेट अवे बजट देना चाहिए, खुसूसी बजट दे दे, पैकेज दे दे। 162 अरब रुपए आपने अनाउंस किए थे ना, कराची को दे, लेकिन फहद मेयर भाई, को दे। खदशात का इजहार किया जा रहा है ना, मैं सवाल तो सुन लें। खदशात का इजहार ये है कि वफाकी हुकूमत कहती है कि अगर हम सिंध गवर्नमेंट को फंड्स देते हैं तो उसमें करप्शन हो जाती है। अगर बराह रास्त हम लोग शहर में कोई पैसा लगाना चाह रहे हैं तो इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। यार आप ये 149 पंजाब में कर लें, आपसे इतना तो रहा नहीं गया, आपने पंजाब में बल्दियाती निजाम उठा के खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? देखिए ये सिर्फ शोर मचाना, आपको काम करना है ना, आप वजीर आजम है, आप काम करने की आपकी विल है, आप दे पैकेज कराची के लिए, डायरेक्टली आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू दे दे, KIDCL को दे दे, आप मेयर को दे दे डायरेक्टली। सही है, काम करना है ना आपको, आप काम करें, ड्रामेबाजी ना करें। आप सिर्फ पॉलिटिकल गेन के चक्कर में 149 लगा रहे हैं। क्यों आप आइन को छेड़ रहे हैं यार? इससे मतलब जमहूरियत कमजोर होती है। हम भी चाहते हैं बहुत सारे आइन लगा सकते थे। 140A और 149(4) दोनों जो है वो आइन का हिस्सा है ना। मैं आपको एक चीज एक बता दूं, जी एक बात मैं आपको बता दूं, ये नहीं लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस पे भी यू टर्न है? ये भी यू टर्न है, बहुत टाइट, आप देखिएगा अभी 1-2 दिन में। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हो सकती है कि नहीं लगेगा? ये है कि इनके अपने लोग ही इसके मुखालिफ हैं। एमक्यूएम में 2 धड़े बन गए हैं। एमक्यूएम में कुछ लॉबी जो है वो इसके मुखालिफ है, कुछ इसके साथ है। आपने मेयर के बयानात नहीं देखे? कुछ और बात करते हैं जी। एमक्यूएम के ऊपर कहा आ रहे हैं धड़ेबंदी के ऊपर, उनके तो बनते रहते हैं, कोई बड़ी नई बात नहीं है। बनते रहते हैं, लेकिन इस वक्त भी अभी भी लोग आपस में एक दूसरे को ओबे नहीं कर रहे। मेयर का कुछ मौकिफ है, जो फरोग नसीम है उनका कुछ मौकिफ है, खालिद मकबूल का कुछ मौकिफ है। इनकी इत्तेहादी जमात है जीडीए सिंध से, उन्होंने मुखालफत कर दी है। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 3 जमातें हैं, एमक्यूएम, पीटीआई और जीडीए, जो कि कराची को अलग करने का मंसूबा तैयार कर बैठे हैं। ये अभी की खबर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले की। जीडीए ने इसकी मुखालफत कर दी है। अच्छा, आज इनके जो सिंध के सदर हैं, जो सोराब बोर्ड से एमपीए भी, जी बिल्कुल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हलीम आदिल शेख ने। अच्छा, उसके ऊपर बात भी हुई है और इसके ऊपर उन्होंने, जीडीए ने इनकी मुखालफत कर दी है। देखें मैं एक बात कहता हूं, आप आइन को ना छेड़ें, इससे जमहूरियत कमजोर होगी। सही है। दूसरी चीज ये, आपको काम करना है, यू आर प्राइम मिनिस्टर, आप दे पैकेज कराची को, आप मेयर को दे दे डायरेक्टली, आप नहीं दे सिंध गवर्नमेंट को। कराची वालों को तो रिलीफ दे, ड्रामेबाजी ना करें। ये अली जैदी 14 अगस्त तक कराची को साफ कर रहे थे, कहां गए वो कैंपेन? कहां गई वो कैंपेन? कराची के हर ब्रिज के नीचे तो इन्होंने ले के कचरे फेंके, नालों से निकाल के। सही। और रूट कॉज पे जाएं। मैं आपको आज बताऊंगा कि इसकी रूट कॉज भी क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी पड़ती हैं। आप काम तसलसल के साथ आगे बढ़ेंगे ना नीचे। अच्छा, मैं आपको और मतलब रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूं, एमपीए और जो एमएनएज हैं वो काउंसलर चेयरमैन आपस में लड़ रहे हैं। कराची वाला और पिसके रह गया है। चले कादिर भाई जरा बता दीजिएगा सर, 1971 का आइन, गुज़िश्ता रोज नईम अवान साहब कहते हैं किसी की बाप की जागीर नहीं है। पीपल्स पार्टी के लीडर हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1971 का जो आइन था वो दिया था, और उसके तहत 2 आर्टिकल अगर कराची में नाफिज किए जा रहे हैं तो आप लोग कहते हैं 18वीं तरमीम पे खतरा है, 18वीं तरमीम पे हमला है। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि 149(4) है क्या। ये गलत इसका तशरीह करते हैं। 149 बेसिकली ये है, जिस तरह फ़रूक नसीम साहब ने फरमाया है, और 14 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऐलान करेंगे और हम ये कराची के इंतज़ाम अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली 149(4) जो जिसका हवाला दे रहा है वो ये है कि वफाकी हुकूमत किसी भी सूबे में किसी भी जगह की वहाँ का कोई प्रॉब्लम हो तो सूबाई हुकूमत को हिदायत दे सकती है, हिदायत दे सकती है, मदाखलत नहीं कर सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 190 है कि वो इवन की फौज को हिदायत दे सकती है कि फलाना काम करा के दो। सही। तमाम अदारे समेत इंक्लूडिंग फौज का। अब
इन लोगों ने जो अचानक ये ऐलान कर दिया, फ़रूक नसीम साहब वैसे तो पता नहीं वो कौन सी पार्टी का है, क्योंकि खुद महफूज यार खान उसके बारे में कह चुके भाई हमारा नहीं है। अच्छा, उस पे सरजनिश भी हुई है उनकी। अच्छा, ये भी मैं आपको नहीं बता नहीं, दूं। सरजनिश के अलावा वैसे ही फ़रूक नसीम साहब, या आप इनके मौलवी से पूछे, उनको भी ये कहते हैं भाई मैं तो अपनी काबिलियत पे है, वो नहीं ऊपर से जो जैसे शेख रशीद है ना, वो एक सिंध का शेख रशीद है ये। अच्छा, ठीक है, तो वो तो कहते हैं मैं अपनी काबिलियत पे हूँ, मेरा एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है, एमकेएम के उस पर नहीं आया, वो खुलाम कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, एमकेएम वाले से पूछे। अच्छा, अब सवाल ये है, मुझे एक बात बताएं कि आप किसी भी स्टेज पे मेरी बात अगर कोई एमकेएम का बंदा सुन रहा है या कोई पीटीआई का सुन रहा है, इन्होंने ये कहा कि कराची भी 162 अरब दे रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। भाई ये भी यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर है वो, बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के अलावा। जी जी, वो नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मेयर की बात की है, मेयर को बोला पैसे देंगे, वो नहीं दिया। और इवन के फ़रूक नसीम साहब के ऐलान के बाद मेयर का बयान अगर आप पढ़ ले तो उन्होंने सुबह या कल शाम को उसने दिया भाई पैसे दो, हमें पैसे दो और कुछ नहीं करो, कहानियाँ कमेटी में नहीं कराऊँ, हमें पैसे दो, वो नहीं दिया। उसके बाद नाजिल हो गया अली जैदी साहब। जी जी, आप उसका भी मुझे बता दो कि वहाँ से नाजिल हो गया, खुद ही ऐलान कर दिए मैं 1 हफ्ते में 14 दिन में साफ कर दूंगा। एक जगह से कचरा उठाता था, दूसरी जगह पे फेंकता था। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अली जैदी साहब ने मीडिया को बाकायदा वीडियो शेयर किए जहाँ एमकेएम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ट्रैक्टर और वो सारी चीज़ें कचरा फेंक रही, ये वीडियो पूरे मीडिया को अली जैदी साहब ने दिया। ठीक है, अच्छा, हमने एतराज़ नहीं किया, हमने कहा हमसे जो आपको मदद चाहिए हम आपको देने को तैयार है। पीपल्स पार्टी ने कभी इनकार नहीं किया। हम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के वज़रा के मौक़िफ़ में थोड़ी सी जो है वो कोई फर्क नहीं, नहीं बिल्कुल रहा है सर। सईद गनी साहब मुखालफत में खड़े हुए थे और नासिर हुसैन शाह साहब उन्हीं के पराडों में सेल्फी खिंचवा रहे थे। बिल्कुल नहीं, सईद गनी साहब और अली जैदी साहब का एक इलाका है, आपकी इतला के लिए बता दूं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। में अली जैदी तो जाती मसला है उनका। नहीं, जाती मसला नहीं है। अच्छा, अब असल में जब सईद गनी वजीर बल्दियात काम कर रहे थे तो उसने कहा कि यार ये तो हल्का पूरा एक चीज करे, काम करे पूरा। आप देख रहे हैं सईद गनी ने कम से कम मेरे हिसाब से 2-2.5 अरब रुपए के काम कराए इस हल्के में सिर्फ, क्योंकि मेरी रहाइश भी उस हल्के में, वहां ये काम करा रहे। अच्छा, इनको पता चला सियासी मौक़िफ़ है, ये जाती मौक़िफ़ नहीं भाई, एक एज ए एमपी है। अच्छा, या एज ए मिनिस्टर या जो भी उसके हल्के में जो काम कर रहा है। अली जैदी साहब को फिक्र लगी है, उसने वफाक से कहा कि भाई ये तो मेरा हल्का अगली मरतबा खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, फिर भी सिंध हुकूमत ने, सईद गनी साहब ने बोला हम आपके साथ हैं। 2-4 वो बंदर की तरह उसने ड्रामाबाजी करके वो छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब छोड़ दिया सारे, अब समझ में नहीं है क्या करे। वहां जाके मेयर साहब भी फेल हो गए, यहाँ अली जैदी साहब भी फेल हो गए। 14 MNA 23 MP कराची में लोग सवाल करें कि वो किधर गए वो ड्रामाबाज, वो फैसल वाडा सब जो कचरे के ऊपर बैठ के वो ड्रामा करता था। सईद गनी साहब कहते हैं कि अगर ये सफाई मुहिम बंद कर दी जाती तो हम 10 दिन में कचरा साफ कर देते। मतलब 11 तो एक जगह से कचरा उठा के दूसरी जगह पे डाल देते ना। नहीं सही, वो वाली बात सही है। नहीं, बात सवाल तो पूरा सुनेंगे ना आप। देखिए, अली जैदी साहब के हवाले से वो कह रहे हैं ये सफाई मुहिम खत्म हो जाती तो हम 10 दिन में ये कचरा साफ कर देते। 11 साल में आप लोगों ने क्या किया? 11 साल की अगर रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो आप लोग ही बोलेंगे कि रावी तो कंबल के सो रहा है। अच्छा, 11 साल में जी दोबारा सुन ले, हम बार बार ये कहते थे कि एमकेएम के वर्कर, एमकेएम के कारकुन बोरियां बिस्तर ये सारे नालों में डाल रहे। सबूत नहीं है ना आपके पास? अच्छा सुन लेना, अगला कोई एक क्लिप, कोई एक तस्वीर, कोई चीज। चलो हम कहते थे, आप लोग कहते थे नहीं गलत बोल रहे हो। अच्छा, आज अली जैदी साहब कह रहे हैं ना, उसी ने कहा कि वो बोरियां निकल रही है, वीडियो ये उसको रही है इत्यादि ना, जिसको नफीस लोग कहते थे, ये नहीं के बारे में उनका ये तो बयान नहीं आया, ये शायद मैंने मिस कर दिया। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको शेयर कर, ये बयान नहीं आया कि एमकेएम वालों ने बोरियां डाली। यार वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ट्रैक्टर दिखा रहे अपनी वीडियो में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बोरियां डालते हैं तो उन्होंने ये नहीं बोला ना। वो नहीं, बोरियों का भी है, बोरियों का भी वीडियो है। अच्छा, नाम लिया है एमकेएम का, नाम नहीं लिया ना, वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, मुझे बोरियों का खुल के बात नहीं, मुझे देखो मेरी बात सुनो, जब वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इत्तेहादी होने का लिहाज कर लिया शायद, मेरी बात तो पूरा सुन ले। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डीएमसी की बात करे, वो रियान हाशमी साहब है एमकेएम का, और क्या नाम लेगा वो पूरे ट्रैक्टर का नंबर सब दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, अगली बात सुनना, मुझे एक बात बताओ कि ये सारी चीजों से आप फेल हो गए, पीपल्स पार्टी ने हर तरफ से आपके, फिर आपने कराची कमेटी बना ली। क्या अच्छा नहीं होता कि आपने एमकेएम को ले लिए, पीटीआई को ले लिए, 2-4 बंदे पीपल्स पार्टी के बिल ले लेते हैं। फिर दूसरी बात, आपने एक इंट्रो में बात की है कि कचरा अगर साफ नहीं कर, नहीं अगर पीपल्स नहीं शिकवा, बिल्कुल आपके इंट्रो जो ना आपने जो जिस तरह तशरीह किया ना, ये तो बात है ना, एमकेएम तो पिछले 32 साल से आवाम को इसी तरह बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर काम नहीं कर रहे तो सिंध हुकूमत, भाई यहाँ सिंध हुकूमत नहीं है, यहाँ एक सिटी गवर्नमेंट कहलाता है, उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट कहलाता है, उसके बाद वफाकी हुकूमत कहलाता है। अब वफाकी हुकूमत अली जैदी का वाशर आपने देख लिया, सिटी गवर्नमेंट का मेयर और ये 4 डिस्ट्रिक्ट की याशर आपने देख लिया, सूबाई हुकूमत सिर्फ उसको फंड, उसके बावजूद
उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने जब ये कचरा नहीं उठा रहे थे तो उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया और फिर 3 डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा चाइना कंपनी को वो ठेका दिया। अच्छा। फिर जब वो ठेके में पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो मेरे हल्का है वहां से उन्होंने कैंसिल कर दिया कि प्रॉपर काम नहीं कर रहे। अच्छा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा उसके अलावा फिर जब रोड की बात आ रही है, फिर जो फ्लाईओवर की बात आ रही है, जहां वो एमक्यूएम काम नहीं कर रहे थे तो सिंध हुकूमत ने खुद काम शुरू कर दिए कि भाई ये तो ये रोना रोता कि इख्तियारात नहीं। अच्छा अब इख्तियारात की बात करें, यही वसीम अख्तर साहब जिसको इनकी अपनी बानी को या कन्वीनर को फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये 6 अरब रुपए एक रात में कहां से खाए। एक रात में जब उसको 10 अरब फंड मिल गए तो 6 अरब एक रात में सुबह 6 अरब के चेक काट के दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं। इंक्वायरी हुई है उसकी? वो भाई हुई नहीं हुई, उसके कन्वीनर करे से बड़ी इंक्वायरी और क्या जरूरत है ना। ये तो अच्छा। ऑथेंटिक बात हो गई ना। अच्छा। जब उसका अपना बानी अपना सरबराह ये कह रहे होने के बाद की ना, ठीक है। उसके अब बाद थोड़ी होगी उसके बाद जो इत्यादी है तहरीक इंसाफ पर फैसल वाडा साहब का आज भी 9 अरब रुपए का करप्शन का केस वसीम अख्तर साहब के खिलाफ चल रहा है। आज भी 36 वो केस अभी 36 अरब का तसी करता, चलो 36 अरब का चलो वो बढ़ गया होगा, पहले से स्टार्टिंग में ना हो सकता है अच्छा। उसने मजीद करप्शन निकालेंगे। अच्छा फिर वो जारी बात है बहुत सारी लंदन तक बात गई और सारी। अब सवाल ये है कि ये सारी मामले जब हो गए अब इनकी बस नहीं चले। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से कराची से आप ये सोराबकोट क्रॉस करके जाएं, आपको सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट से सिंधुदोष का नारे लगेंगे। ये पीपल्स पार्टी है जो वफाक की अलामत है और वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान कप है, नहीं पाकिस्तान के। आपने सिंध का एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाई झूठे मुकदमे में। आपने सिंध के एक वज़ीर आज़म को दहशतगर्दों के क्यों जिसको आज करें पाकिस्तान हुकूमत अभी 2 दिन पहले करे कि हमने सहूलतकारी की अमेरिका की, किसकी तरफ से? तालिबान। इमरान खान साहब अमेरिका गए तो जब ट्रंप साहब से बात हुई तो कह रहे तरफ जा रही है गुफ्तगू। नहीं मैं आपको मैं ये बात कर रहा हूं, मैं चीज ये करूं 149 पे सुन लगे। अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती जी तो पश्तूनिस्तान का नारा लग रहा है बलूचिस्तान से, पख्तूनिस्तान का नारा लग रहा है पुख्तनख्वा से और सिंध दोष का नारा लग रहा है सिंध से। ये अगर पीपल्स पार्टी नहीं हो तो ये कब का ये 3 मुल्क आपको बना के दिखाते हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी खुदारा ये जो आप हरकत कर रहे हो ये मोदी की तरह 380 का 370 का आर्टिकल की तरह ये 149 अब लागू करो। और क्या आप क्या समझ रहे हो कि कराची में 70 लाख से ज्यादा पश्तून, कराची में ये जो बादी है ये पूरा सिंध है, क्या ये खामोश बैठेंगे? ये तुम्हारी कठपुतली तुम्हारी हरकतों को देखते रहेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? अली मोइनुद्दीन साहब जरा बता दीजिएगा सर, फिसादात की खदशात का इजहार किया जा रहा है कि सिंधी महाजिर फिसादात हो सकते हैं अगर ये आर्टिकल जो है वो नाफिज हो जाता है कराची के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कराची को अलग सूबा या अलग मुल्क बनाने की साजिश हो रही है। देखिए सबसे पहले तो हम आर्टिकल पे बात करें। आर्टिकल में कहीं भी ये नहीं है कि फेडरल जो है वो कंट्रोल ले लेगी प्रोविजन गवर्नमेंट का। फेडरल जो है वो गाइडलाइन दे सकती है, अगर सूबे उस गाइडलाइंस को नहीं मानते तो फिर जो है वो अदालत का रास्ता इख्तियार कर सकती है। ये बात फारूक नसीम साहब ने भी अपने बयान में बताई है कि जी हम जो है फिर इख्तियार जो है वो अदालत के ज़रिए हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है किसी भी मामले में अगर आप कराची देखें या पाकिस्तान देखें, कहीं पे भी तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो आपस में नहीं बैठते। जो मैं पहले भी कहता आया हूँ, कराची में तजावुज़ात का मामला हुआ, कचरे उठाने का मामला हुआ, कहीं पे भी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपस में बैठ के मुशावरत नहीं करते, बातचीत नहीं करते कि इसको हल किस तरीके से करना है। इमरान इस्माइल साहब ने ज़ाती मसले मसाइल भी तो आ जाते हैं ना, क्योंकि अगर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो खुर्रम शेख ज़मान साहब के रेस्टोरेंट का बोर्ड गिरा दिया जाए तो सिंध असेंबली में खिलाफ बात करना शुरू हो जाता है। देखिए ये तो ज़ातियत की बात आ जाती है ना। बात ये है कि हमारे यहाँ पे अदालतों को बीच में क्यों घसीटा जाता है। अच्छा। जबकि अदालतें भी कहती हैं कि जी सियासी मामला से हमें अलग किया जाए। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ इन दी एंड आखिर में क्या है कि अदालत में चले जाओ और अदालत के फिर जब अहकाम आ जाते हैं फिर आप उसको मानते भी नहीं है तो एक तरीके से तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। सही। अब आप देखिए स्टेक होल्डर्स का कराची में अगर कचरे की या और चीज़ों की आप बात करें, मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, MDA है, KDA है, KMC है, इस तरह से बल्दियात है। आपका तकरीबन ज़्यादा मेजर हिस्सा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। अच्छा। मेयर के पास पहले की बनस्बत अगर आप मुस्तफ़ा कमाल के दौर को देखें तो उसके बनस्बत इख्तियारात भी कम है और अब चीज़ें भी कम है उसके पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ चलती है? लफ्जी बयानात चलते रहते हैं, एक दूसरे पे जो है इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहती हैं कि जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अगर सब मिलकर काम करें भाई, एक इंतहाई बचकाना सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं, अगर फर्ज कर लें कि सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत वो इख्तियारात दे देती है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनके दौर में नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन दिए गए थे, तो क्या मेयर कराची डिलीवर नहीं कर सकते? तब भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे काम करने की नीयत किसी की नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पे सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल
सियासी बयानात देकर एक दूसरे को जो है वो नीचे दिखाना और एक दूसरे के ऊपर हावी होना, ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये बता दें, ये जो 2 आर्टिकल नाफिज किए जा रहे हैं, ये सही है या गलत है? जी, ये सही नाफिज हो रहे हैं या गलत नाफिज हो रहे हैं? ये नाफिज होते हुए लग नहीं रहे, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो PMLN की गवर्नमेंट में चौधरी निसार साहब ने भी अक्सर दफ़ा जो है वो अक्सर बार जो है इस बात के वो ये है कि जी हम ये आर्टिकल नाफिज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हुए नहीं। तो इस वजह से भी लगता है जब रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात जो है वो नाफिज किए जा सकते हैं, तो मसाइल के हल के लिए 2 आर्टिकल नाफिज करने में कौन सी का बात है? बात यह है कि नाफिज करने से आपको फायदा क्या है? आपको कंट्रोल तो फिर भी नहीं मिलना, काम तो सिंध गवर्नमेंट नहीं करना है, आपने जो है गाइडलाइंस देनी है। अच्छा, अगर जैसा कि कादिर भाई फरमा रहे हैं कि हिदायत दे सकते हैं, घुस के काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि नाफिज करने का आपने कहीं प्रूफ किया हो, आपने 1 साल के अरसे में आपके पास 3 सूबे आपके पास हैं, सही, फेडरल आपके पास है, आपने 1 साल में अपनी इस तरह से कारकर्दगी दिखाई हो, तो हम बोलेंगे जी आप यहाँ पे नाफिज करके अपनी कारकर्दगी दिखा दें। आपकी तो तीनों सूबों में और फेडरल में भी कारकर्दगी नहीं है। अगर आप देखें फेडरल के पास ये काम थोड़ी है कि वो सूबों में जाए, फेडरल के पास इस वक्त जो मुल्की कंडीशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, आपने जो है सफारती महाज पे भी लड़ना है, आपने अफगानिस्तान, कश्मीर, इंडिया और ये आपका जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए उसका भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है। आपने और चीज़ों पे लड़ना है, अपनी मैशियत को दुरुस्त करना है, अपनी एक्सपोर्ट को करना है, आपने उन चीज़ों को देखना है। फेडरल नहीं, या फेडरल जो है वो गली गली में जाके देखेगी। आप इन चीजों ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा छोड़ा है। अब मैं जरा दोबारा फात भाई की तरफ आऊंगा। फात भाई जरा बता दीजिएगा सर, मामलात वहीं के वहीं आ रहे हैं कि इतने बड़े इश्यूज मुल्क में जनरेट हुए हैं कि कभी मईशत का मसला है, कश्मीर का मसला है, भारत से लड़ना है, अफगानिस्तान को एक तरफ ठंडा करना है, और उसके उस तमाम मामलात को पसे पर्दा डालते हुए कराची के अंदर घुसने की तैयारी हो रही है। और उस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान ये सामने पड़ा हुआ है मेरे कि कराची को कचरा कुंडी बनाकर मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ कौन कर रहा है? देखिए, जैसे मेरे भाई ने बोला ना कि आप की कारकर्दगी 1 साल में बहुत अच्छी गई हो, तो हम बोलेंगे यार फटाफट आए आप सिंध को संभालें या कराची को संभालें। जी देखिए, आपको काम करना है ना जी, तो काम जैसे मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ था, एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में एक इदारा है KIDCL, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। अच्छा, सही है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सही, उसके थ्रू कराची में लियारी एक्सप्रेस बना, उसके थ्रू कराची में मोटरवे बना, हैदराबाद कराची, उसके थ्रू कराची में ग्रीन लाइन का जितना भी मंसूबा 80% मंसूबा कंप्लीट है वो बना। अब मेरी बात सुनिएगा, 80% तो नहीं है, बिल्कुल 80% कंप्लीट, थोड़ी सी तस्हीह कर 80%। आप बयान उठा के देखें इस वक्त का जो करंट, अच्छा 10 कम कर दें, आदमी में कहना 10 कम कर दें। इस वक्त मैं नहीं कह रही है, जो इमरान इस्माइल है उसने बोला था कि उस मंसूबे पे खड़े हो। सही, सही है। दूसरी चीज कि आपको अगर कराची में काम करना है ना तो आप दें KIDCL को फंड्स, अच्छा वो डायरेक्टली काम कर ले। अच्छा, ये करप्शन से पाक इदारा आप नहीं, करप्शन से पाक का एक डिफरेंट सिनेरियो है ना। मैं एक आपको तरीका करप्शन की वजह से ही सिंध हुकूमत को फंड्स नहीं दिए जा रहे। 162 अरब रुपए, देखिए ये इसी वजह से ऊपर हावी हो रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन में इमरान खान रस्सी खोलते हैं, वहां से एक मिनिस्टर चल के आ जाता है, मैं कराची साफ करूंगा, मैं कराची। यार आप समझते क्या है, आप लोग कराची को आप समझते क्या है? कराची वालों के साथ गेम हो रहा है। अब मैं बात करता हूं MQM की। अच्छा, सही है, मेयर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अरबों रुपए की मशीनरी आपने देखी है जाया हो रही है। मेवा शाह कब्रिस्तान पे जो इनका वर्कशॉप है, मैं पर्सनली वहां गया हूं। अच्छा, अरबों रुपए की मशीनरी जाया हो रही है। उसके बाद समा इनके खिलाफ चल रहा है ना आजकल, जी जी, जो इनके ऊपर ऑपरेशंस कर रहा है। वार्डन्स करोड़ों रुपए तनख्वाहें दी जाती हैं, गायब है। लाइब्रेरीज करोड़ों रुपए फंड्स दिए जाते हैं, गायब है। पार्क्स करोड़ों रुपए फंड्स दिए जाते हैं, गायब है। वो पैसा कहां जा रहा है ये तो इनसे कोई पूछ ले। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इस वक्त ये इमरान खान के इत्तेहादी हैं। कराची वालों को बेवकूफ तो असल में इन्होंने बनाया है। अच्छा, दूसरी चीज, सिंध गवर्नमेंट का होगा मसला, मैं मानता हूं, लेकिन कराची में पिछले 35 साल से इनका स्टेक है, इनका मेयर है। आप इस्तीफा दे दें, आपके पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन कोई तो दाल में इस्तीफा देकर दाल में काला होगा, मसाइल हल नहीं होंगे ना, वो तो ये कह रहे हैं। कुछ तो दाल में काला होगा ना। अच्छा, आप इस्तीफा दें, सारी चीजें पीपल्स पार्टी को दे दें, सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात में दे दें। अच्छा, तो बचा क्या? इमरान खान साहब एक बात कह रहे हैं ना कि हम ये आर्टिकल, अगर फरोग नसीम ये आर्टिकल लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, जी जी, तो गवर्नर राज लगा दें। अच्छा, आप क्यों इन चक्रों में? देखिए, ये सिर्फ गवर्नर राज मसाइल का हल है फात भाई? मेरी नहीं, देखिए मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, ये आर्टिकल्स लगाने से आपकी जमहूरियत कमजोर होती है। वफाक को चाहिए इस वक्त कश्मीर के मसले पे देखिए, आप कह रहे हैं करोड़ों की करप्शन हो रही है। सुने, करोड़ों की करप्शन हो रही है। इमरान खान को अपना पॉलिटिकल गेन, फेमस होने का इतना शौक है,
वो बोल रहे हैं आओ मेरे साथ मैं जलसा करूंगा वहां पे मुजफ्फराबाद में। यार आप बोले मैं कश्मीर के लिए मुजफ्फराबाद जा रहा हूं, आपका कौन सा जलसा? प्राइम मिनिस्टर है, उनको टीवी पे देख के तो पता लगता है कि आर्टिकल वो आइन वो जो 280 अरब रुपए 208 अरब रुपए वो कह रहे हैं गलत ब्रीफ किया गया। अगर इमरान खान के घर का केबल खराब हो जाए तो क्या पैसे माफ हो जाएंगे 208 अरब रुपए? या उनके घर का केबल खराब हो जाए तो उनको डॉलर की प्राइस का पता नहीं लगेगा? वो इस जगह रहते हैं, केबल खराब हो नहीं सकता। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब से बात होगी क्योंकि शहरी हुकूमत पर मुसलसल लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है। ये करप्शन हुई है तो इनको सामने लाने वाले कहां छुपे बैठे हैं? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब से सवाल करेंगे। सर, जैसा कि फहद भाई ने फरमाया कि इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है, करोड़ों रुपए जो है वो तनख्वाहों की मद में जा रहे हैं, लेकिन लोग सीटों पे दिखाई नहीं देते, पार्क्स दिखाई नहीं दे रहे, करोड़ों रुपए उनके लिए भी जा रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी बेकार पड़ी है। 927 अरब की करप्शन का जो मामला था वो ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया था। करप्शन तो आप लोग भी कर रहे हैं ना सर? शहरी हुकूमत के अगर कराची जैसे शहर को जो 70% कमा के दे रहा है, अगर उसमें एक ऐसी हुकूमत जो है वो सामने आ रही होगी सूबाई सतह पर जिसके ऊपर 927 अरब की करप्शन का केस होगा, तो फिर तो विफाक का दाखिला बिल्कुल जायज करार दिया जाए। 927 अरब किसके ऊपर है? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि आप लोगों ने 1000 अरब में से 927 अरब रुपए की करप्शन। वो जो इससे पहले जो ऑडिटर जनरल कह रहे थे कि वो कौन सा नेब का चेयरमैन तक के रोजाना की 8000 अरब होते हैं, वो किधर गए? अब 8000 अगर एक साल से करप्शन नहीं हो रही है ना, तो 8000 डेली जमा करो, कितने पैसे हो गए? पैसे किधर गए? आपने अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दोनों को हुकूमतों का एवरेज अगर आप कर्जा शुमार करो तो 2000 रुपए पर ईयर आता है, 2000 अरब। अच्छा, इन्होंने 10,000 अरब अभी तक ले चुका है एक साल। फिर सूद की मद में लिया है ना, सूद अदा करने के लिए हमने 10,000 अरब ले लिया। कौन सी कबाहत की बात? तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का सूद की मद में नहीं अदा किया? क्या पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ की मद में अदा नहीं किया? क्या बातें कर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब बैक टू बैक कर्जे चलते रहे हैं और आप लोग सूद अदा करते रहे। मुझे एक बात बताओ, अगर 24,000 अरब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है, आप समझ लो कि आधे आधे कर लो, फॉर एग्जांपल आधे कर लो, 12 अरब। हाँ 12 अरब, हमारा 12 अरब। तो आप हमारा वजीर खजाना आपके पास है, 90 डेज के रिमांड पे आपको बता देगा उसने पैसे कितना खर्च किए, नंबर 1। लेकिन उसके साथ साथ हमने स्वात ऑपरेशन पे पैसे खर्च किए, हमने बलूचिस्तान पैकेज दिया, बलूचिस्तान उसके पास पैसे खर्च किए, हमने सिंध रेंजर्स को पैसे दिए। जरा उनसे भी तो हिसाब ले लो, है हिम्मत किसी में? बता दो मुझे। ये खामखा ऐसी बातें कर रहा है जाके, किधर गए तुम्हारा पुख्तनख्वा का एहतसाब? 80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वहां ताला लगा दिए इसने। अच्छा, किधर गई मैंने कहा वो एहतसाब? ये देखो, ये बंदरों वाली हरकतें इस मुल्क में नहीं चलने वाली है। और मैं आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जहां ये एमकेएम वाले, ये नफीस कातिल और ये पीटीआई वाले, ये दोनों लोग गलियों में ढूंढ उनको जूते मारेंगे। ये लिख ले कराची की सड़कों पे, एमकेएम वालों को भी जूते मारेंगे, जूते मार के पकड़ के ले जाएंगे। पाकिस्तान से अली खुर्शीदी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अली भाई सर बताइएगा कि वो वक्त दूर नहीं है जब आप लोगों को और पीटीआई वालों को आवाम जूते मारेंगे, ऐसा कहना है कादिर खान मंदुखेल साहब का। अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अली भाई बताइएगा कि कादिर खान मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है, अगर यही मामलात रहे, यही आर्टिकल के निफाज की तैयारियां नहीं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपको और आपके इत्तेहादियों को जूते पड़ेंगे कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल से पहले इस आर्टिकल के बारे में बात कर ली जाए तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से तो निकाला नहीं गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक आर्टिकल है। और जिस आर्टिकल का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेते थकती नहीं है, उसी आर्टिकल का उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ठीक है ना। ये तो हो गई पहली बुनियादी बात। और रही बात वो जूतों वाली, वो तो उनका तजिया है, वो उनकी ज़हनी इख्तरा है, वो ज्यादा बेहतर उसको समझ सकते हैं कि उन्होंने ये किस पैराए में ये बात कही है। बहरहाल बुनियादी मसला ये है कि शहर कराची जो है वो पिछले 11 साल से लावारिस है। तमाम इख्तियारात सन 2010 14 अगस्त सन 2010 के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत के पास 18वीं तरमीम की सूरत में आ गए। मैं माली इख्तियारात की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद ये सिलसिला कि जो शहर कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को दे रहा हो, 95% रेवेन्यू जनरेट करके सूबे को दे रहा हो, उसका हाल ये हो कि उसका कचरा उठाने की जो जिम्मेदारी है उसमें सियासत की जा रही है। एक आसान सा काम था कि जिसमें इख्तियारात जो है वो सेकंड टियर गवर्नमेंट से थर्ड टियर गवर्नमेंट तक आने थे। यहाँ बात एनएफसी पे आती है तो पीपल्स पार्टी बड़ा जोर और शोर से जो है वो बातें करती है कि जी हमें पैसे खा गए, जी वफाक हमारे पैसे खा गया। और जैसे ही बात प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की करती है तो फिर उनको चुपकी लग जाती है, तो ये दोहरा मेयार है
ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो करप्ट, नाअहल, बदउनवान, मतलब मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है इनको देने के लिए, क्योंकि जो हाल इन्होंने पिछले 11 सालों से इस शहर कराची के साथ बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे सिंध के साथ किया है। अगर ऐसा होता ना कि जो पैसे वफाक से सूबे में आ रहे हैं तो वो लाड़काना में लग जाते, दादू में लग जाते, तो मुझे समझ में आता, मुझे खुशी मिलती कि चलो मेरे इंटीरियर सिंध के भाइयों के पास जो है उनके शहर आबाद हो गए, उनके पास बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी हो गई है और वो बड़े डेवलपिंग स्टेज से जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं ओवरऑल, तो उसमें तो थोड़ी बहुत कंफर्ट आ जाता है। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, हमारे पैसों की, आवाम के टैक्सों के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। वो काम जो शायद लाड़काना में करवा देते हैं, क्योंकि आज लाड़काना की जो शहर है लाड़काना, जिधर इनके कायदीन की जो है कब्रें मौजूद हैं, क्या उसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं? तो जब वो ये लाड़काना में नहीं प्रोवाइड कर सके तो उस शहर में जिनका जहां से ये वोट नहीं लेकर आए तो वहां पे वो कैसे करेंगे? इनका बुनियादी मसला गवर्नेंस का है, इनकी सियासत से कोई इख्तलाफ नहीं है, इनकी गवर्नेंस से इख्तलाफ है। पहले दिन से ये बात मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान कहती भी आई है और आज भी ये बात कह रही है कि इस नहज पे पहुंचा दिया था कि शहरी इलाकों के नुमाइंदों को ये बात कहनी पड़ी कि हमें वफाक की तरफ देखना पड़ेगा। क्या वफाक से पैसे नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। सूरत हाल क्या है कि इनको करप्शन करनी है, इनको हर चीज में करप्शन करनी है। इन्होंने इस कराची शहर का कचरा उठाने की जिम्मेदारी इनको पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं मिला, इनको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली कि ये जो है वो कराची का कचरा उठा के जो है इनको लैंडफिल साइट तक पहुंचा दिया जाए। इन्होंने उसमें भी करप्शन करनी थी तो उन्होंने एक चाइनीज कंपनी को ठेका दिया और उसके रेट डिटेल्स निकाल लीजिए, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि इन्होंने जो रेट्स कोट किए थे वो वॉशिंगटन और टोरंटो के सॉलिड वेस्ट लिफ्टिंग के जो गार्बेज लिफ्टिंग के रेट्स है उससे 250 मतलब 300-400 गुना ज्यादा रेट्स इन्होंने। लेकिन अली खुर्शीदी साहब, जान की अमान पाऊं तो एक सवाल करूं, आपने कहा 11 साल से शहर कराची लावारिस है, तो कहां गए सर वो जो कहते थे कि अपनों को भूल जाओगे या फिर दिया जलाए रखना है? यहां तो आवाम के चिराग बुझ गए। मैं फिर वही बात आपको बताऊं कि 2000 यहाँ पे देखिए सूरत हाल चेंज हुई। 30 ईयर गवर्नमेंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शन में एक लूला लंगड़ा निजाम बल्दियाती इलाके मुसल्लत कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि जितनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज ऑफ लाइफ है, उससे मुताल्लिका जो इदारे हैं वो मुताल्लिका मेयर के, अच्छा ये मैं बात सिर्फ कराची शहर के मेयर के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि मैं लाड़काना का जो चेयरमैन है उसके लिए भी, उसके हक के लिए भी बात कर रहा हूँ। चले आप सबके हक के लिए बात कर रहे हैं, जरा सिंध हुकूमत से इसका जवाब ले लूं। जी कादिर भाई बता दीजिएगा सर, आप लोगों ने हर चीज में तो करप्शन किया, अगर कराची चले नहीं बना रहे वो लोग, आप लोगों ने लाड़काना में या फिर आप लोगों ने झड्डों में या मटियारी के अंदर आप लोगों ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं कि आप लोग MQM पे या शहरी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो 11 साल ये फरमा रहा है, 11 साल में तो 4 साल ये भी मौजूद है इत्यादि हमारे साथ। अच्छा। और 4 साल समेत पिछले 28-30 साल से मुख्तलिफ डिक्टेटर्स की कंधों पे चढ़ के तो इन्हीं ने हुकूमत की 14 साल मफाहमत के दस्तरखान से निवाले दिए हैं ना सर। नहीं मैं बताओ, जो बात कर रहे हैं ना इस तरह मासूम जैसे बिल्कुल कभी जिंदगी में क्वेश्चनर नहीं बने वो बात कर रहे हैं। अच्छा। 14 साल गवर्नर रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई गवर्नर इतना नंबर नहीं रहा है। अच्छा। उसके बाद अपनी जो इख्तियारात की बात कर रहे हैं, अभी मुस्तफा कमाल साहब ने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि इसी इख्तियारात इसी फंड के अंदर मुझे दो। अच्छा। रात को पता नहीं किस मूड में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, सुबह जो पता चलो वो नहीं, रात नहीं थी, वो शाम का वक्त था। ठीक है, चलो मगरिब के बाद मैं तस्दीक करता चलूं ना सर। अच्छा। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब के दिफा में तो पीपल्स पार्टी ऐसे खड़ी हुई जैसे अगली हुकूमत के अंदर वो एक आध मुशीर तो ले ही लेंगे PSP से। मुझे बोलने दो। जी नहीं, ऐसा कोई इरादा है? अगर है तो आप बता दें, ब्रेकिंग मिल जाएगी हम लोग। अच्छा, मैं अपना काम गिनवा रहा हूँ। जी मेरे साथ आप नवाबशाह चलो। अच्छा। आप दुनिया की बेस्ट लाइब्रेरी आप देखेंगे वहां पे। अच्छा। अस्पताल का जिक्र नहीं करिएगा, बहुत बार कर चुके हैं। मुझे बोलने तो देना। अच्छा जी। दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल आप देखेंगे, आगा खान लेवल का, मैं नवाबशाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप वहां पे यूनिवर्सिटी देखेंगे, आपका दुनिया के लेवल के यूनिवर्सिटी, कायदे अमान यूनिवर्सिटी आपको नजर आएगी। अच्छा। उसके बाद आप सकर चले जाए, आप ये आगा खान हॉस्पिटल भूल जाएंगे जो वहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ पे। और 9 डिस्ट्रिक्ट में ये आपका जो कार्डियोवेस्कुलर है ये उनकी ब्रांचें बनी है, उनसे 10 गुना ज्यादा बेहतर। जरा मुझे क्या नाम है, खुर्शीदी अली खुर्शीदी, जरा इनको बोलो कि 28-30 साल से जो इन लोगों ने की है और वो मुशर्रफ
वाक़यात और सारी बातें एक सवाल सुनेंगे। जरा मुझे एक क्या काम तो बताया कि इन्होंने माजूरों के लिए काम किए, पाकिस्तानियों के लिए काम किए, कराची अवाम के लिए काम किए, जरा एक तो गिनवा दे, सिवाय कत्ल गारत, सिवाय दहशतगर्दी, सिवाय इंडिया की एजेंडा। आपने बोला कि अस्पताल बने हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, सिवाय लिसानियत, सिवाय पठानों के साथ दुश्मनी, सिवाय बलोचों के साथ, सिवाय सिंधियों के साथ, पंजाबियों के साथ, और फिर अपनी माजूरों को कत्लेआम करके, ये जरा बताओ, जरा ये एक काम तो मुझे बताया 28-30 साल से। अच्छा चले कादिर भाई, एक सवाल मेरा भी सुन लेना, इंतहाई बचकाना सवाल कर रहा हूं आपसे। अगर आप कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटीज भी बनी हुई हैं, अस्पताल भी बने हुए हैं, फिर भी एड्स भी फैल रहा है वहां पे, बच्चे भी मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यूनिवर्सिटीज भी हैं, लाइब्रेरी भी बनी हुई है, फिर भी आप लोगों को वोट लेने के लिए वहां के आवाम को चिकन बिरयानी क्यों खिलानी पड़ती है? कौन सा सवाल है? नहीं सर, सवाल तो है बिल्कुल। बड़ी बड़ी चीजों के अंदर लोग ये सवाल करते हैं कि पंजाब में कीमे वाला नान खिलाया जाता है और यहाँ चिकन बिरयानी खिला के आप लोग वोट लेते हैं। ये देख लें, और यहाँ कराची में कैसे वोट लेते हैं? शऊर, मैं आ रहा हूँ, शऊर की कमी है ना सर। आप लोग बाशऊर आवाम के सामने आके वोट मांगते हैं तो आपको वोट नहीं देते। गुंडागर्दी और बदमाशी का इलेक्शन के बावजूद हमने इस मरतबा सबसे तारीख में सबसे ज्यादा सीटें उठा ली है, 99 हमारे एमपी है। यानी सब बदमाशी के अलावा जो 2 दिन तक रिजल्ट आता है, मुझसे सेशन जज, नाम भी लेके बता रहा हूँ, शानी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वेस्ट का, मुझे उसने बोला मंदोखेल साहब हमारा इस मरतबा ऐसा होगा कि व्हाट्सएप के जरिए होगा, कोई धांधली नहीं होगी। 2 दिन बाद रिजल्ट आया, 2 दिन बाद मुझसे पूछा कि आपके वोट कितने थे, तो मैंने कहा 2 दिन रिजल्ट आपके पास, आपको पता होना चाहिए। अब इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद सबसे ज्यादा सीटें हमने 99 एमपीएस हैं आपके पास। हाँ, तो ही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें से भी 27 कहते हैं हलीम आदिल शेख से हमसे राब्ते में। मैं एक चीज बताऊं, अच्छा, कराची में अगर ये इलेक्शन फेयर होता ना, जी जी, मैं आपको दावे से कहता हूं कि हम 50% ज्यादा कराची सीटें उठा लेते। अच्छा, और थोड़ा बहुत तेरी के हिसाब को तो एक भी सीट नहीं निकलती कराची से, ये खुद भी ये कहते हैं। लेकिन अब क्या करें, मोड़ नाचा किसने लेगा? क्या करें जी अली भाई, आप क्या करें? बिरयानी के एक थैला इसकी तरफ फेंका गया। अच्छा, ये जो इनका एक वजीर बना हुआ है जो कि शेख रशीद है, दूसरा वजीर जो बना आईटी को, कह रहे मुझे आईटी का कख नहीं पता। अच्छा, इनको पता ही नहीं है ये बात करे। सवाल ये है, मुझे, मैं दोबारा सवाल रिपीट करूं, 28-30 साल में जहां उन्होंने मुशर्रफ और इन जैसे बदमाशों के जरिए इसने हुकूमत की, यहाँ पे एक भी वेलफेयर का काम पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए और माजूरों के लिए बता दें। जी अली मोइनुद्दीन साहब, जरा इस पे आगे बढ़ा दीजिएगा गुफ्तगू सर, कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे इल्जाम लगा रही है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, काम तो किसी ने भी नहीं किया, ना सिंध में ना कराची में। नहीं, काम किसी ने करना ही नहीं है। अच्छा, नियत ही नहीं है, नियत ही नहीं है काम करने की। अगर काम करने की नियत हो तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आप आपस में मुशावरत करके बहुत अच्छी तरह काम हो सकता है। अच्छा, सब कोई, हर कोई जो है वो रोना रोता मेरे पास फंड नहीं है। अगर आप पीपल पार्टी गवर्नमेंट की बात करें, कराची से डायरेक्ट जो पीपल पार्टी के पास आता है वो 350-360 अरब के करीब पीपल पार्टी के पास आता है। बल्दिया के मेयर के पास अगर आप देखें तो मेयर के पास भी 13 अरब रुपए तो वो कबूलते हैं कि मेरे पास आता है, लेकिन मैं पेंशन और तनख्वाहों में दे देता हूँ। यानी कराची की जो गवर्नमेंट है, मेयर गवर्नमेंट जो है, उसके पास 13 अरब रुपए के एक्सपेंस जो है वो सिर्फ पेंशन और जो है वो तनख्वाहों की मद में है। अच्छा, जिनको तनख्वाह दे रहे हैं उनसे काम नहीं ले रहे सर। बात यह है, बात यह है कि जो ये पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? करप्शन तो हो रही है ना। अगर आप देखें कुछ पैसा आपका काम में लग रहा हो तो नजर आता है। अच्छा, काम करने की नीयत नहीं है, सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल जो है वोटिंग करनी है, एक दूसरे पे बयानात करने हैं, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाना है। अच्छा, और इस चीज को जो है वो रवा दवा करना है। वरना आप ये देखें कि किसी भी दौर में, अगर पीपल पार्टी के दौर में देखें 2008 से 13 में उस वक्त क्या काम हुआ, 2013 से 18 में देखें उसमें कराची में क्या काम हुआ। एमक्यूएम जो बात करती है, एमक्यूएम 2008 से 13 में जो है वो पीओ पार्टी की भी इत्यादी रही। अच्छा, वो उस वक्त भी अपने मुतालबात नहीं मनवा सके इनके साथ इत्यादी बन के, वो उस वक्त भी नवाले खाते रहे। आज के दौर में पीटीआई के साथ इनका इत्तेहाद हुआ है, यहाँ से भी वो नवाले खा रहे हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब, जरा शॉर्ट नोटिस के ऊपर इसका जवाब दे दीजिएगा सर, कि हर जगह से निवाले आप लोगों ने समेट लिए, फिर भी कराची के अवाम लावारिस ही काउंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि ये जो बात कही जा रही है 2008 से 13 तक हुकूमत में रहे, उसकी वजूहात जानने की कोशिश करें। जो साहब ये फर्क, वजूहात ये थी कि रूरल अर्बन का डिवाइड मेरा पैदा किया हुआ नहीं, 70 की दिहाई में खुद ही इस पीपल्स पार्टी का पैदा था कि जब उन्होंने जो है वो कोटा सिस्टम का, अच्छा, उस खलीज को दूर करने के लिए मैग्नानिमिटी शो की गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया गया। ऐसा ही है ना, कुछ और मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, इसमें तो कम से कम सियासत नहीं कर रहा ना, ये बुनियादी बात है। अच्छा, अब आ जाए आगे हुआ क्या? हुआ ये कि जो अर्बन
सिंध का जो हमारी नेसेसिटीज हैं उसको एड्रेस करना किसका काम है? 2010 के मैं अगर की बात करूं कि जब अमेंडमेंट हो गई, 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि फाइनेंशियल पावर जो है वो फेडरल से निकल के सूबे के पास आ गए थे। सही हुआ क्या, मगर साथ रहने के बावजूद भी आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी अगर रिकॉल करें तो मुख्तलिफ इशूज पे जो है एमक्यूएम ने स्टांस लिया था। क्या बल्दियाती इंतखाबात के लिए एमक्यूएम ने स्टांस नहीं लिया था? क्या बल्दियात वाहिद एमक्यूएम पाकिस्तान थी पूरे पाकिस्तान में कि जिसने ये स्टांस लिया था कि ये 30 ईयर गवर्नमेंट को आप डेड नहीं करें, कंटिन्यू रखें। ठीक है, कुछ इश्यूज को एमक्यूएम पाकिस्तान ने हाईलाइट किया था। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक काम तो बताएं जो नहीं किया। चले फहद शफीक साहब जी जरा बता दीजिएगा सर, एक बार फिर वही पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, एक दूसरे पर सियासी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मसाइल के ऊपर आ जाएं आप जरा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि कराची में हम रूट कॉज पे चले जाते हैं। बहुत कचरा है, पानी नहीं है जी, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हम रूट कॉज पे चले जाते हैं। 2 करोड़ रुपए मर्दमशुमारी में आया था कराची की आबादी। इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से अबव है। कैसे? सही है जी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं। अच्छा, ठीक है जी, बिजनेस करने आए, जॉब करने आए, पूरे पाकिस्तान से लोग। अच्छा, भले वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, पूरे पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, सबसे यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए। नंबर 1, कराची को हमेशा से नजरअंदाज किया है और एमक्यूएम की वजह से। जो कराची का मास्टर प्लान था ना जी, जो मास्टर प्लान जो कि एक जमाने में बना था, जिसके हिसाब से घरों में, इलाकों में, मोहल्लों में सीवरेज लाइंस डाली गई थी, अच्छा, जिसके हिसाब से पानी की लाइंस डाली गई थी, वो आज KDA और SBCA ने फाड़ के फेंक दिया है। सर सबूत नहीं है ना, आप मेरी बात सुनिएगा, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी सर। मैं आपके साथ सबूत के साथ बैठूंगा जी, बिल्कुल आप बैठिएगा, मैं सारे सबूत लेके आऊंगा। सबूत नहीं है आपके पास। SBCA ने इस वक्त कराची के अंदर बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। 120 गज के घर में, 200 गज के घर में अगर 20 लोगों की कैपेसिटी है तो SBCA ने उसमें 3-3 फ्लोर बनवा दिए। सबूत क्या है? मैं सारे सबूत है मेरे पास, तो आप लेके मेरे साथ बैठिए, आप मेरे साथ प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल करूंगा मैं सारे सबूतों के साथ बैठूंगा। बिल्कुल आप बैठिएगा। पिक्चर्स विद एप्लीकेशंस। लोगों की सुनी नहीं जाती। अच्छा, लोगों की सुनी नहीं जाती। मास्टर प्लान तबाह बर्बाद हो गया है। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, लोगों को अगर रहने के लिए घर मिल रहा है तो किसी को कबाहत क्या है? रहने के लिए घर, मेरी बात सुने ना जी, एक घर में 20 लोगों की कैपेसिटी है। बिल्कुल ऐसे आप उधर 3rd फ्लोर भी मास्टर प्लान ग्राउंड +1 की इजाजत देता है ना। अच्छा, सही है जी, आप उसमें 3rd फ्लोर भी डलवा रहे हैं, उसमें बायोफिकेशन करा के प्रोजेक्ट्स भी बनवा रहे हैं। अच्छा, सही है, इंडस्ट्रियल जमीन पे आप कमर्शियली यूज करवा रहे हैं, हॉल बनवा रहे हैं। अच्छा, इतनी लंबी लंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं। मुझे मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मैं सबूत के साथ बैठूंगा। अच्छा, अली साहब, बिल्कुल सबूत। आप ले लाइन पे SBCA के DG को। मैं सबूत तो ले आए ना, मैं DG को ले लूंगा, KDA को भी ले लूंगा, SBCA को भी ले लूंगा। कल वजीर बल्दियात से शिकायत करूंगा बकायदा। अच्छा, लोगों की सुनी नहीं जाती। आए दिन SBCA के गेट के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अरे सर, प्रोटेस्ट तो वो सियासी बुनियादों पर हो रहे हैं ना। सियासी नहीं, आम आवाम। मैं प्रोग्राम करूंगा फाद भाई। हॉस्पिटल वाले, मैं फर्ल एरिया में रहता हूँ, एक मामजी नाम से हॉस्पिटल है। सही है जी, वो पीछे अपने 800 गज के प्लॉट में 400 के 2 प्लॉट है। अच्छा, उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। DG को जाके बोलो तो बोलते जी देख लेते, हॉस्पिटल बंद करा दे। क्या देखेंगे सर? वो सर आप लोगों के पास सबूत नहीं है। अच्छा, कोई सबूत नहीं है। मैं आपको सबूत दूंगा। बिल्कुल, आप सबूत दीजिएगा, मैं प्रोग्राम करूंगा। मैं कराची वाला हूँ, बिल्कुल कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में रहता हूँ। सही है, मुझे इस चीज का दर्द है। मेरे घर में 5-5 दिन पानी नहीं आता। सही है, मेरे घर के बाहर गटर के ढक्कन टूटे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिक जो रूट कॉज है ना, उस पे जाएं, SBCA को लगाम दें। मैं कल इस पे वजीर बल्दियात से मिलूंगा। अच्छा, लाजमी कि आप इनको लगाम दें। अच्छा, जो कराची को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अच्छा, 2 पैसों की खातिर। सही है, तो मतलब ये सबूत है ना? बिल्कुल, मेरे पास सारे सबूत हैं। आप पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। बिल्कुल, अगर मैं सबूत के साथ नहीं बैठूंगा, मैं अपने पॉलिटिकल साथ अपने ओहदे से रिजाइन कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं रिजाइन कर दूंगा। इल्जामात नहीं लगा सकते। आप चुप नहीं बैठेंगे। मैं चुप नहीं, किसी में इतनी जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी कॉलें भी आ सकती है। बिल्कुल, किसी में इतनी जरूरत नहीं है फाद भाई कि वो मोहम्मद अली को चुप करा सके। जी कादिर भाई, जी जो सबूत आप मांग रहे हो। अच्छा, नियामतुल्लाह खान साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव की है। जहां एमक्यूएम ने पार्कों पे, रोडों पे कब्जा करके बिल्डिंगें बनानी, वो पिटीशन उठा के देख ले, अप्रूव्ड है। अच्छा, बड़ा सबूत और क्या है?
सर इस वक्त मैं आपको बताऊं, लोग रो रहे हैं, लोगों के घरों पे कब्जे हुए हैं। जब सबूत ले आएंगे ना फारूक भाई, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आप दोनों मेंबरान को मैं इस वक्त गवाह बना के जा रहा हूं कि आप दोनों इस प्रोग्राम में पूरी आप लेंगे लाइन पे एसबीसी के डीजी को, मैं बिल्कुल लूंगा। सही है, केडीए के डीजी को लेंगे, सबूत ले आएंगे, उसके बाद प्रूफ के साथ बैठूंगा। आप बोलेंगे तो मैं आपको सर्वे के लिए ले जाऊंगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। फाज शफीक साहब पीएमएलएन से मौजूद थे हमारे साथ, कादिर खान बंदूखेल साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, अली मोइनुद्दीन साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अली खुर्शीदी साहब टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद थे। मामला वहीं के वहीं हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबूत पेश कर दिए जाएं तो शायद अवाम को सही मानों में सच जानने के लिए मौका मिल जाए कि इन मामलात के अंदर क्या सच है क्या झूठ है। बातें कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन बातों के साथ साथ अगर सबूत पेश कर दिए जाएं तो शायद एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और शायद नून लीग भी बेनकाब हो जाए कि किसी ने इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में कोई काम नहीं कराया है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।